हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो ये है कि हरियाणा सीईटी अभी नहीं होगा। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम कम से कम 2 महीने डिले हो चुका है, नया सीईटी का जो नोटिफिकेशन आना था। और एक बार हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या रीज़न है, किस वजह से सीईटी नहीं होगा, क्यों लेट हुआ है। अलग अलग सारी कंडीशंस इसकी दी गई हैं और इसकी मुख्य 4 वजह दी गई है, 4 कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से जो सीईटी है ये लेट होगा। ठीक है, 4 कारण इसके दिए गए हैं। निकाय चुनाव और बोर्ड एग्ज़ाम सहित 4 इसकी मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से जो नया सीईटी जो होना था वो लेट होगा। ठीक, अभी देरी होगी नया सीईटी एग्ज़ाम जो होना है उसमें। डेट फाइनल होने के बाद ही सेंटर तय होंगे। अभी तक ये एग्ज़ाम सेंटर है वो भी फाइनल नहीं किए गए हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगे हरियाणा के या फिर पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल उधर ही एग्ज़ाम होगा या पूरे हरियाणा में होगा। ये भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये भी फाइनल नहीं किया है कितने सेंटर्स लिए जाएंगे, क्योंकि अभी सीईटी की डेट है वो फाइनल नहीं की गई है। तो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम जिसका वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उसमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके लिए कि सीईटी एग्ज़ाम में डिले हो चुका है, सीईटी एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। ठीक है, और एक बार अब इस न्यूज़ को हम डिटेल में चेक करते हैं किस किस वजह से सीईटी एग्ज़ाम नहीं होगा और कितना क्या डिले होने वाला है सीईटी के इस एग्ज़ाम में। ठीक है, हालांकि हरियाणा सरकार ने सीईटी का जो सीईटी होना वो 31 दिसंबर से पहले आयोजित होना था, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर थे और इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने 31 दिसंबर को ही हरियाणा सरकार ने गजेटेड नोटिस सीईटी का दे दिया था ताकि कोर्ट का वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगे। ठीक है, 31 दिसंबर से पहले सीईटी कर होना था। इसको लेकर हाई कोर्ट में सरकार ने जवाब भी दाखिल किया था कि हम 31 दिसंबर तक नया सीईटी करवा लेंगे और वो एग्ज़ाम के इलेक्शन के टाइम वो बात बोली गई थी। ठीक है, और इसी चीज़ से बचने के लिए इन्होंने 31 दिसंबर को नए सीईटी का गजेटेड नोटिफिकेशन था वो भी दे दिया था हरियाणा सरकार ने। और लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। चलिए डिटेल में इस न्यूज़ को हम पढ़ते हैं और इसमें बताया गया है हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और डी पदों की भर्ती के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी एग्ज़ाम, सीईटी का प्रदेश के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा का ग्रुप सी और डी की पर होने वाला सीईटी एग्ज़ाम, इसके लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी तारीख तय नहीं कर पाया है। हालांकि प्रदेश सरकार में सीईटी में जो ज़रूरी संशोधन करना था वह कर दिया है और उसके बाद सीईटी आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। डेट फाइनल नहीं होने के कारण एग्ज़ाम सेंटर को लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। यानी कि सीईटी में संशोधन होना था, पहले तो भाई 4 गुना की जगह कितने गुना बोला जाए वो भी कर दिया। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर हटाने थे वो भी हो गया संशोधन। ठीक है, अग्निवीर के बारे में था, अग्निवीर को इससे बाहर कर दिया। जो में जो संशोधन होने थे सीईटी में, जो कुछ चेंजेस करने थे सीईटी में, हालांकि वो हो चुके हैं। सीईटी का जो संशोधित था नोटिफिकेशन, वो जो गजेटेड नोटिफिकेशन था उसमें सारा कुछ दे दिया था संशोधन करके सीईटी में। ठीक है, लेकिन इसके बाद सीईटी आयोजन करना था उसकी अभी कोई डेट फाइनल नहीं की है।
हालांकि एचएसएससी ने एक बार ये भी कहा था कि पहले जो बचे हुए जो एग्ज़ाम है ग्रुप्स के, जो बचा हुआ जो सीईटी है पहले वाला, उसके जो पेपर बच रहे पहले उनको लिए जाएंगे, उसके बाद नया सीईटी करवाया जाएगा। तो अभी जो पहले बचा हुआ जो सीईटी के एग्ज़ाम्स है उनके बारे में भी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, और इसके बाद आगे है कि हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सीईटी को लेकर मीटिंगों का दौर जारी है। इस हफ्ते तक सीईटी को लेकर कोई बड़ा आउटपुट मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि सीईटी को लेकर कोई नोटिफिकेशन, कोई भी आउटपुट है वो आपको दिया जा सकता है इस वीक के एंड में। ठीक है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्होंने हाल ही में जो चेयरमैन एचएसएससी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी कुछ बताया था। अब जानते हैं कि सीईटी एग्ज़ाम है वो लेट होने के क्या रीज़न है, और इसके जो 4 मेन रीज़न है जो सीईटी एग्ज़ाम होना है उसके 4 रीज़न बताए गए हैं किस किस वजह से सीईटी लेट हो सकता है। तो अगर 1 बाय 1 देखते कौन से मेन 4 रीज़न हैं। सबसे पहला तो रीज़न है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, यानी कि सीईटी का ऑनलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है, अच्छा ग्रुप डी वालों का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, ग्रुप सी का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, और उसके बाद इन्होंने आगे सारा डिटेल में ये बताया गया कि क्या है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में। हाल ही में आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया था कि सीईटी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। यदि किसी युवा ने 10वीं की परीक्षा पास की है तो वह सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद जब वह 12वीं पास करेगा तो सिर्फ उसे अपनी मार्कशीट अपडेट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और इस प्रक्रिया में करीब 1.5 महीना लग सकता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसमें कम से कम 1.5 महीना लग सकता है। आयोग इस अवधि को कम भी कर सकता है। हालांकि अभी जनवरी आदि गुजर चुकी है, ऐसे में संभावना है कि सीईटी एग्ज़ाम में देरी हो सकती है। ठीक है, यानी जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहा कि जो 10th पास है और उसको अगर 12th के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले वाले रजिस्ट्रेशन में सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं। ठीक है, हालांकि इस प्रक्रिया में सारा 1.5 महीने का टाइम लगेगा, तो देखते हैं अब कब तक हो सकता है। इस वजह से ये कह रहा जाए कि फरवरी या मार्च के एंड तक ही सीईटी संभावित है। अगला जो रीजन दिया है और वो है बोर्ड के एग्ज़ाम। फरवरी और मार्च में हरियाणा बोर्ड के सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होने हैं 10वीं बारी के वो होंगे फरवरी और मार्च में। अब एग्ज़ाम के क्या लेना देना, एग्ज़ाम का लेना देना ऐसे जो कैंडिडेट 12th में है उसके अब एग्ज़ाम हो जाएंगे फरवरी मार्च में, वो 12th पास हो जाएगी तो उसके बाद नए सीईटी में वो शामिल हो सकता है कट ऑफ डेट के हिसाब से। सरकार की कोशिश रहेगी जो नए कैंडिडेट जो पास आउट होंगे 10वीं और 12वीं से उनको भी इस सीईटी में मौका मिल सके। ठीक है, इसके बारे में लिखा है हरियाणा में फरवरी मार्च में सालाना परीक्षा होनी है और इस समय एग्ज़ाम सेंटर सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए अगर सीईटी का आयोजन जल्द से जल्द करने का फैसला आयोग के लिए लिया भी जाता है तो मार्च या अप्रैल में ही परीक्षा केंद्र की उपलब्धता होने की संभावना है। एक रीज़न ये भी है जो बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th और 12th के एग्ज़ाम, उसमें एक रीज़न ये है भी 10th और 12th के एग्ज़ाम के जो सेंटर वो स्कूलों में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और मार्च एंड अप्रैल तक पेपर चलेंगे, मार्च के अंत तक, तो मार्च में तो एग्ज़ाम सेंटर बना नहीं सकते, अप्रैल में ही स्कूल वगैरह फ्री होंगे अप्रैल मई में, तो उससे पहले सीईटी की कोई संभावना नहीं है। अप्रैल और मई में ही जाकर सीईटी होने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम सेंटर का एक रीजन दिया गया है। इसके अलावा तीसरा रीजन दिया है और वो है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव होंगे तो आचार संहिता लग जाएगी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी एक रीजन रहेगा। हरियाणा में इस साल निकाय चुनाव भी होने हैं। वार्डबंदी और दिल्ली चुनाव के कारण निकाय चुनाव में देरी हो रही है। संभावना है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐसे में फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे। चुनाव के कारण सीईटी में देरी हो सकती है। ठीक है, जब तक चुनाव नहीं हो लेते आचार संहिता लगेगी और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जाने का चुनाव होंगे इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। और एक और सबसे बड़ा रीजन है और वो दिया है कि एजेंसियाँ भी अभी तय नहीं है। सीईटी का एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी करवाएगी, अभी कोई एजेंसी भी तय नहीं हुई है। पिछली बार सीईटी का आयोजन प्रदेश सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मिलकर काम किया था, तब एनटीए ने सीईटी आयोजन करवाया था और इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव ने एनटीए का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस बार भी प्रदेश सरकार और आयोग ने सीईटी आयोजित करने के लिए एजेंसी का फैसला करना है।
यानी कि पिछली बार जो CET लिया गया था वो NTA ने लिया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। अब की बार कोई एजेंसी नहीं है, तो अभी बोर्ड को ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी एजेंसी से हम एग्ज़ाम करवाएं या फिर HSSC खुद से पेपर बनाएगी। ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जब एजेंसी डिसाइड होगी उसके बाद ही पेपर सेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से CET एग्ज़ाम डिले होने के जो मेन रीजन है वो बताए गए हैं। यानी कि अगर आज भी अगर CET का नोटिफिकेशन आता तो कम से कम 1 महीना तो CET का नोटिफिकेशन रहेगा। ठीक है, फरवरी एंड तक नोटिफिकेशन जारी रहना चाहिए। उसके बाद करेक्शन होगी और उसके बाद सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगी। तो इस हिसाब से CET का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके जो एग्ज़ाम कम से कम मई के पहले तक एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। CET का जो होना नया CET वो अप्रैल मई से पहले कोई भी कंडीशन में नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, आगे है 31 दिसंबर से पहले कराने की थी योजना। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर तक CET का आयोजन करा लिया जाएगा। तब आयोग ने सरकार से अनुमति मांगने पर सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक CET का आयोजन कराने की अनुमति दी थी, मगर CET पॉलिसी में संशोधन नहीं होने के कारण CET का आयोजन नहीं हो सका। जब आयोग ने अनुमति मांगी थी तब आयोग ने फोल्ड से परीक्षा केंद्रों को जानकारी भी जुटाई थी। ठीक है, यानी कि जब हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब दिया था कि हम 31 दिसंबर 2024 से पहले नया CET करवा लेंगे, लेकिन CET में संशोधन नहीं हो पाया समय से, इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो चुका 31 दिसंबर तक। चूँकि तब CET नहीं हो पाया था, इसलिए उस समय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका था। अभी तक CET की तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए जिला उपायुक्तों के जरिए फील्ड से परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी नहीं मांगी है। ठीक है, अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट वगैरह फाइनल होंगी। उसके बाद ही सभी डिस्ट्रिक्ट में, जिला में ये पूछा जाएगा कि कितने एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है, कितने स्कूल ऐसे हैं जो सहमति देते हैं एग्ज़ाम सेंटर बनाने के लिए। तो ये सारे रीजन्स दिए गए हैं जो नया CET है वो लेट क्यों होगा। 4 प्रमुख कारण है। कोई एजेंसी का चुनाव नहीं किया गया है, और मार्च में निकाय चुनाव भी होने हैं, फरवरी मार्च तक बोर्ड के एग्ज़ाम भी होने हैं, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जहाँ तक लग रहा है मई या जून से पहले CET एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, जहाँ तक रहेगी। अगर जल्दी से जल्दी करते हैं HSSC, उस कंडीशन में मई से पहले तो एग्ज़ाम संभव नहीं है, मई में ही CET एग्ज़ाम हो सकता है। तो बाकी देखते हैं क्या नए डिटेल्स, क्या नया नोटिस HSSC देती है। फिलहाल तो ये कारण दिए गए हैं, 4 मुख्य कारण दिए हैं, 4 मुख्य रीजन्स दिए गए हैं जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम होना है CET का वो लेट होगा। क्यों होगा वो सारी जानकारी आपको इसमें बता दी गई है। इसकी 4 प्रमुख वजह हैं। ठीक है, निकाय चुनाव, बोर्ड एग्ज़ाम, एजेंसी फाइनल नहीं होना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी नहीं होना, ये सारा कुछ प्रोसेस है जिसकी वजह से एग्ज़ाम अभी लेट होगा। CET का एग्ज़ाम आप मान के चलिए कम से कम जून, मई या जून से पहले कोई संभावना नहीं है नए CET एग्ज़ाम होने की, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल यही अपडेट थी, और कोई भी अगर कोई अपडेट मिलती है आपको CET के बारे में तो आपको तुरंत बताया जाएगा कि नया CET कब कुछ होगा। तो फिलहाल ये रीज़न दिया गया है कि किस वजह से CET एग्ज़ाम देरी से होगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।